हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आज विषय गणित है, कक्षा 9वीं। इसका पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन 2 है 10.2 का, ठीक है। 10.2 नाइन्थ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, ठीक है। तो देखो, हमको करना क्या है। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, ऐसा ये जो मैंने बनाया ये वृत्त दिया है, आप प्रकार से बनाना अच्छा बनेगा। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, मतलब ये वृत्त आपने कैसे बना लिया होगा, कैसे भी करके, चूड़ी से या कैसे भी, ठीक है। अब आपको ये जो यहाँ पे केंद्र होता है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब आपको प्रकार से तो आप बनाओगे तो बन जाएगा केंद्र, यहाँ बन जाता है, वो तो अपने आप बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मान लो आपने चूड़ी से बनाया, कैसे भी करके आपने बना दिया गोल, ठीक है। अब बताओ कि केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कैसे बताओ। बिना प्रकार से आपको केंद्र बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे। आपको केंद्र नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है। कि केंद्र रखा, प्रकार का यूज तो करेंगे केंद्र को ज्ञात करने का, हम ज्ञात करने के लिए, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे कि यहाँ रखा प्रकार की नोक और ये बना दिया पेंसिल से, मतलब ये निकल गया, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो इस एक रचना, मतलब रचना भी लिखना है, तो मैं रचना यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। रचना के पद, ठीक है। देखो रचना के पद में मैं पहला पॉइंट पहले हम यहाँ करते हैं, उसको फिर देखना ध्यान से कैसे। आप बता सकते हो ये क्या है, क्या है ये? त्रिज्या। जीवा। क्या है ये? जीवा। जीवा है ना, जीवा है ये। ए और बी नाम दे दो इसका, ए बी, ठीक है। ए बी क्या है? ये जीवा है, ठीक है। अब एक इधर ले लो, दो जीवा खींचना है, ये ए बी, फिर सी डी, ठीक। ए बी और सी डी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे रचना के पद में, जो हम यहाँ पे करेंगे, जो भी हम एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बनाएंगे यहाँ पर, वो यहाँ लिखना है। इसी को रचना बोलते हैं, ठीक है। रचना क्या होती है? रचना जो हम यहाँ करेंगे इस वृत्त में, जो भी कुछ, वो सब यहाँ लिखा जाएगा, उसी को रचना बोलते हैं, ठीक है। देखो अब हम यहाँ लिखते हैं क्या कि वृत्त में ए बी व सी डी दो जीवाएं खींची गई है ना। वृत्त में ए बी व सी डी दो जीवाएं खींची गई हैं, खींच दी अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे ये रेखा है, ठीक है। अब ये रेखा कुछ भी दे रखी है यहाँ पे, ई एफ कुछ भी दे रखा है इसमें कुछ। अब इस रेखा को हमको दो भागों में बांटना है, दो भागों में इसको विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रकार की जो पेंसिल है वो यहाँ रखेंगे, और एक चाप इधर खींचेंगे, एक चाप इधर पेंसिल से, ये पेंसिल इधर गई, ठीक है। एक यहाँ से लेंगे तो एक इस पे आएगा और एक इस पे आएगा, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, और जिस बिंदु पर ये मिलेगी, ये जिस बिंदु पर ये मिल जाएगी। अब देखो ये जो है ना, ये जो हमने खींचा, ये इसको बोलते हैं हम लंब समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक। अब ये मैंने लंब समद्विभाजक क्यों खींचा, क्योंकि मुझे ये दो बराबर भागों में मुझे इसको बांटना था, ठीक है। तो ये जो लंब है, इस रेखा को, ई एफ रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, ठीक। तो देखो ये हम क्यों खींच रहे हैं, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा क्यों। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी जो हमको रेखा दिख रही है, हम इसको बोलते हैं जीवा। ए बी और सी डी, इन दोनों का हम क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक। क्या खींचेंगे? तो ये प्रकार देना, ठीक है। देखो लंब समद्विभाजक हम खींच रहे हैं, तो किसे, आप पेंसिल क्या करोगे, पेंसिल लिया आपने, प्रकार भी लिया साथ में, और पहले बिंदु ए पर रखो। कहाँ पर रखोगे? बिंदु ए पर। हम क्या खींच रहे हैं? लंब समद्विभाजक। ए बी का हम क्या खींच रहे हैं?
लंब समद्विभाजक। क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसको दो बराबर भागों में हम बांट देंगे। देखो कैसे, बिंदु ए पर रखना, तो हाँ। आपने ए पर रखा, इसकी आधे से ज्यादा दूरी ले लेना, आधे से ज्यादा। जिसे ये आधा हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक हाँ। कितना हो जाता है? आधा। आधा। अब आधे से ज्यादा मतलब और थोड़ी सी, आधे से ज्यादा दूरी ले लेना और ले लेना थोड़ी सी ये, और फिर एक चाप इधर खींच देना ऐसे, है ना। जैसे मान लो ये आप करोगे तो सही साट आएगा, ठीक है, अच्छे से आएगा। और फिर एक इधर खींच देना, ठीक, ये ऐसे, ठीक। अब ये ऐसा कैसे रखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसा कैसे ही रखो, ऐसा कैसे, और यहाँ रखना, और एक चाप यहाँ डाल देना, एक चाप इधर। इस पर ये कटना चाहिए, जो ये पहला जो चाप आपने खींचा था ना, ये कटना चाहिए, ये कट गया, और ये इधर से ये कट गया, ऐसे, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, एक चाप आधे से ज्यादा दूरी लेना, फिर एक चाप इधर काटना, एक चाप इधर काटना, ठीक है। फिर इसको उठाना, इसको ऐसा ही रहने देना, फिर बिंदु बी पर रखना, बिंदु बी पर रखा आपने, फिर एक चाप इसको काटते हुए जाना चाहिए पूरा फुल, और फिर इसको भी, ये इधर चाप अपने काटा था, इसको भी काटते हुए जाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ कटेगा। अब जो ये बिंदु आया है आपको, ये इस बिंदु को, इन बिंदुओं को लंबी रेखा से मिला दो, अच्छी और लंबी खींच देना थोड़ी, इतनी लंबी, ठीक है। इधर भी बढ़ा दो ये, ठीक। इसमें भी ऐसा ही करना है। बिंदु सी पर रखो पेंसिल, सॉरी, इसको नोक को, इसकी प्रकार की नोक को यहाँ रखा, आधे से ज्यादा दूरी ले लेना, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, आधे से ज्यादा दूरी ले ली, एक चाप इधर काट देना, एक चाप इधर नीचे काट देना, ठीक है। तो एक चाप आपने इधर काटा, एक चाप यहाँ काटा, ठीक। फिर बिंदु डी पर रखना, डी पर एक चाप इधर काटना, फुल कटना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं छोटे छोटे मत काटना, आप फुल काटना, थोड़े बड़े बड़े, ठीक है। और फिर एक चाप इधर कट जाएगा, एक यहाँ से, बिंदु डी पर रखना, बिंदु डी पर, और यहाँ से एक चाप यहाँ से काट देना, तो कुछ इस तरह से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, तो ये फुल इतना। आप प्रकार से करोगे ना, बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना, लेकिन दूरी लेना, ठीक। ये बिंदु, जो ये दोनों बिंदु आ रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना, अच्छे से बनेगा, बहुत शानदार ये, ठीक। ओके, चलो, ठीक। बस ये क्या आ गया? केंद्र। ये आ गया, ये जो हमारा, यही हमारा आंसर है, जो ये केंद्र, वो नाम दे दो इसका, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो, अभी सबसे पहले हमने क्या करा, देखो सेकंड में क्या करा हमने, सेकंड में इसमें ए बी का, इसके नाम भी दे दो ताकि अच्छा लगेगा, वो इसका नाम भी दे दो कि इस लंब समद्विभाजक का नाम क्या है। जैसे ये हो गया ए बी सी डी, इसको छोड़ो, यहाँ दे दो एम, और इसको दे दो एन, ठीक है, एम एन, या इसको यहाँ से दे दो, यहाँ से अच्छा लगेगा, एम एन, ये बात, ठीक है, एम एन, ठीक, एम एन हो गया, और इसको दे दो एम एन ओ और पी, ठीक है, ठीक है। मतलब ए बी का लंब समद्विभाजक क्या है? एम एन, और सी डी का लंब समद्विभाजक क्या है? ओ पी। ये खींचा हमने, ठीक है ना, ये वाला यहाँ से, ठीक। तो यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे? ए बी जीवा, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, ए बी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब जो लंब जिस पर डल रहा है, जिस रेखा पर, उसको दो बराबर भागों में बांट देता है या बढ़ जाती है वो, जब वो लंब गिर जाता है उस पर, ठीक है। वृत्त की जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक एम एन, क्या, एम एन खींचा, ठीक है, खींचा, ठीक, ये करा। फिर तीसरा क्या करा? वृत्त की जीवा सीडी, सीडी का लंब समद्विभाजक, लंब ओपी खींचा, समद्विभाजक ओपी खींचा, बस खींचा, ओपी खींचा, जो ये लिख दूं, दोनों जीवाओं के, दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक,
लंब समद्विभाजक दोनों बिंदुओं के लंब समद्विभाजक बिंदु ओ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं जिसे अभिष्ट वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है वही मैंने यहाँ लिखा है। तो ये रचना के पद हो गया। इसने हमसे बोला था कि एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, तो हमारा केंद्र ये निकल गया यहाँ पर, है ना। वृत्त का केंद्र क्या हो गया है? ओ बिंदु। ठीक है, जो जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये ऐसे बनाना है आपको पूरा।